देखो प्रतिशत का टाइप 2 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का यानी परसेंटेज का टाइप 2 का प्रश्न है। कह रहा है यदि पंखे की मूल्य में 20% की कमी होने पर इसकी बिक्री में 50% बढ़ जाती है तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना, कुछ नहीं देखो कमी हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, कुछ लगा देना, ए बी फार्मूला लगा देना। ए बी फार्मूला क्या कहता है, ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 कहता है। क्या कहता है, ए बी बट्टा 100। इस फार्मूला पर सेट कर देना, बस कुछ नहीं करना। कह रहा है कुछ ही कितना की कमी हो रहा है, पहले बढ़ा कितना, पहले बढ़े वाला लिख लेते हैं, ठीक है। अब कमी हो रहा है कितना, 20% की। अब ध्यान देना, ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में। अब गुना कर दो दोनों को, 50 गुना 20 कर दो जल्दी में एकदम, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। बस सिंपल काट दो, यहाँ पे क्या हो गया, इस हो जाएगा 30 और माइनस कितना हो गया 10, कितना आ गया 20% की क्या हो गया, प्लस में आया तो इसलिए वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि हुआ। ध्यान देना, ये भी टाइप 2 का प्रश्न है। क्या है, टाइप 2 का प्रश्न, ये भी टाइप 2 का प्रश्न है। देखना, कहता है किसी आयत की लंबाई और तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं करना, दोनों बढ़ रहा है यानी 10% पहले बढ़ रहा है, 10%, तो 10 प्लस, देखो ये भी बढ़ ही रहा है तो कुछ हो जाएगा 20 प्लस में आ जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, फिर 10 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 10 30, अब प्लस 2 गुना करेगा कितना हो जाएगा 32% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा होगा, 32% की वृद्धि हो जाएगा। ध्यान देना, 32% की वृद्धि हो जाएगा। ध्यान देना, ये भी टाइप 2 का प्रश्न है। क्या है, टाइप 2 का प्रश्न कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। अभी क्या कह रहा है, 20% बढ़ रहा है और 10% क्या हो रहा है, कम रहा है। तो कम रहा है तो क्या कहता है कि कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं करना, 20% बढ़ रहा है तो देखो जो बढ़ता है उसको प्लस में लिखना और जो कमी होता है उसको माइनस में लिखना, ठीक है। तो ध्यान देना, 20% बढ़ रहा है तो 20% प्लस लिख दिए, और कम रहा है कितना 10% तो माइनस 10%। देखो ये प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को गुना करा दो, अब बट्टा 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, काट दो, बस कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो कितना होगा 10, 2 बच जाएगा, माइनस कितना हो गया 8% कुछ हो गया, बढ़ गया 8% की वृद्धि हो गया, ठीक है। 8% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। आगे चलते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ध्यान देना क्या कहता है, बस वही टाइप से है। यहाँ पे खाली क्या करना है, ध्यान देना कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आवे, कहे किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, तो कुछ नहीं करना है। ध्यान देना, क्या करना है, 2 से गुना कर देना। पहले क्या करना है, 2 से गुना कर, ध्यान देना 2 से गुना करना है। और यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है 10%, तो 10% बढ़ रहा है तो 10, ठीक है। अब क्या करना है कि प्लस का चिन्ह दे देना है। फिर क्या करना है, कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है तो 10 के स्क्वायर कर देना है। अब बट्टा में क्या कर देना है 100 कर देना। अब कुछ नहीं करना, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 100 कट गया, क्या हो गया 100 से 100 कट गया, 1 आ गया ना, क्या आ जाएगा 1 यानी 20 प्लस 1 क्या हो गया 21% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 21% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझना, समझ गया। चलते हैं, चलिए ध्यान देना परसेंटेज यानी प्रतिशत का टाइप 3 का प्रश्न है। टाइप 3 का प्रश्न, ध्यान देना, इस प्रश्न में चेंज हो गया है। टाइप 2 तक करा दिए, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या कहता है, ध्यान देना, कहता है यदि राम की अपनी मासिक आय, क्या बोल रहा है, राम की अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% बस्तर पर तथा 15% मनोरंजन में खर्च करता है। देखो ध्यान देना, कह रहा है क्या कि राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बस्तर पर तथा 15% मनोरंजन में खर्च करने के बाद 700 बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। मासिक आय ज्ञात करना है, ध्यान देना, मासिक आय मान लेना, समझना यहाँ पे ध्यान,
ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं ऐसे समझना, बस कुछ नहीं करना है। और ध्यान देना यहाँ पे माना कि जैसे मान लिया कि उसकी मासिक आय जो है, माना कि मासिक आय, मान लेते हैं कि अपने आप का कितना कुछ भी रहता है, मान लेते हैं कि अपने आप का क्या रहता है, अपने आप का ध्यान देना 100, कोई भी अपने आप का क्या रहता है 100। जैसे किसी चीज को अपने 100 अपने आप में मान लेना 100, क्या मान लेना अपने आप में 100 यानी 100 मान लेना, ठीक है ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि 100 होगा मासिक आय, मान लिए कितना 100 होगा मासिक आय, जिसमें से कितना खपत किया होगा, तो खपत किया कितना 20% भोजन पर और 30% बस्तर पर और 15% क्या पर। देखो कह रहा है कि मान लिए कि मासिक आय, मान लिए कि 100 होगा अपने आप का मासिक आय है, 20% भोजन पर, 30% बस्तर पर और 15% मनोरंजन पर, यानी 20 30 50 15 65% खर्च किया। कितना किया 65% खर्च किया, अपने आप में कितना है 100%, 65% खर्च कर लिया, बचा कितना 35 बचा, कितना बच गया 35 बच गया, 35 बचा, यही 35 को हमको मान निकालना है। कह रहा है क्या, समझो यहाँ पे, यदि राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बस्तर पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 बचा लेता है। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि मान लिए कि 100% अपने आप का होगा, जेरा में 65% खर्चा हो गया। कैसे 65% खर्चा होगा, तो देखो 20% भोजन में खर्चा कर दिया, 30% बस्तर पर कर दिया और 15%, तो जोड़ दो यहाँ पे 20 + 30 और +15 कितना खर्चा कर लिया, टोटली कर लिया 65%, टोटली कितना कर लिया 65%। अब देखो यहाँ पे इतना खर्चा करने के बाद में बचा रहा है कितना 700, कितना बचा रहा है 700 बचा रहा है, जबकि यहाँ पे बच रहा है कितना 35% बच रहा है, कितना बच रहा है 35%। अब ध्यान देना पूछता है काउची, पूछता है क्या, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मान लो कि मासिक आय पूरा 100 का मान पूछ रहा है, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। मान लो कि अपने आप का मासिक आय 100 होगा तो 100 का मान, लेकिन बच्चा उसके पास कितना 35% ना बच्चा, और कितना ऐसे ऐसे परसेंट में कितना बचा 35, लेकिन कह रहा है क्या कि 700 बचा, तो 700 से गुना करा दें, कुछ नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 हो गया, यानी कितना हो जाएगा बाबू, यानी समझो 2000 रुपया मासिक आय हो गया, यही मासिक आय, ठीक है ध्यान देना। ये भी टाइप 3 का प्रश्न है, टाइप 3 का ही प्रश्न है, उसी पर एक और प्रश्न करवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि यदि मोहन की, देखो मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 10% बस्तर पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोहन जो है अपनी मासिक आय का जो कमाता है उसमें से 20% क्या कर देता है भोजन में खर्च कर देता है, 10% क्या करता है बस्तर में खर्च कर देता है, 30% मनोरंजन में खर्च कर देता है। करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है 800 बचा लेता है। खर्चा करने के बाद जो कमाता है उसमें से खर्चा करने के बाद कितना बचा रहा है 800 बचा ले रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोहन जो है 20% भोजन में खर्चा कर रहा है, जो कमा रहा है ना उसमें से 20% क्या कर रहा है, समझो यहाँ पे कि मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 10% बस्तर पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 800 बचा लेता है। देखो करने के बाद 800 बचा लेता है, तो उसी की मासिक आय, यहाँ पे पता नहीं है कि मासिक आय क्या है और कितना कमाता है, बल्कि इतना खाली कह रहा है कि 20% जो है भोजन पर खर्च कर रहा है, 10% बस्तर पर और 30% मनोरंजन पर, और करने के बाद 800 बचा लेता है। देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी अपने आप का मान लेता है कितना, कि मान लो कि कमाता है 100, कितना कमाता है 100, मान लो कि 100% अपने आप का होगा, कितना परसेंट 100% मासिक आय होगा, जिसमें से खर्चा कर रहा है कितना, तो देखो खर्चा कर रहा है 20% और प्लस 30% और प्लस देखो 10% कर रहा है खर्चा, टोटली कितना किया, यानी कि 100 में से खर्चा कितना कर लिया 60% खर्चा कर लिया कि नहीं, बच गया इसके पास कितना 40%। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना यहाँ पे पूछ बच देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच रहा, देखो खर्चा किया कितना, इतना खर्चा किया तो 100 में से इतना खर्चा कर दिया तब बच गया, देखो 60%, 100 में से 60% खर्चा कर दिया तब बच गया कितना 40 बच गया। अब क्या कहता है, जबकि यहाँ पे 40 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 800 बच रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या कह रहा है, तो मासिक आय अपने आप का 100 का मान निकालना है, मासिक आय यानी 100 का मान निकालना है, यानी कह रहा है कि मासिक आय निकालना है
कुल मान निकालना है। तो कुल मान देखो, मान लो कि अपने आप का मासिक आय क्या माने थे 100 ना, तो 100 का ना मान निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। 100 ऊपरे बचा है कितना 40, लेकिन जबकि यहाँ पे बचा है कितना 800, कितना बचा है 800, बस कुछ नहीं। ध्यान देना कि कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 यानी 20 यानी 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, मासिक आय उसका क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। मासिक आय जो होगा 2000 हो जाएगा।